हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट और 14 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, आप लोग के विधानसभा में सिर्फ एक ही वैकेंसी नहीं, इनके अलावा भी काफ़ी सारा और भी वैकेंसी आई, तो हर वो वैकेंसी में नहीं ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये ना सोचे कि हाँ सिर्फ इसी पोस्ट के लिए, विधानसभा की ओर से जितनी भी वैकेंसी आ रही है ये सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा से पढ़ना है, मन लगा के यहाँ पे, और क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मेंशन किए यहाँ पे। तो मेरा उद्देश्य होता है जब ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे शेयर करेंगे ना, तो रिवीजन करने के लिए बेस्ट होगा यहाँ पे। और 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ पे आप लोग को टेस्ट सीरीज वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे, बहुत ही एक मिनिमम प्राइस में 99 रुपीज में यहाँ पे। नाउ पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल की सरदार की उपाधि दी गई थी यहाँ पे। तो नाम सत्याग्रह, ऑपरेशन पोलो, भारत छोड़ो आंदोलन या बरदौली सत्याग्रह। आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरदौली सत्याग्रह हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि मैंने इनके बारे में काफी कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया, जैसे कि बरदौली सत्याग्रह जो किसान आंदोलन से संबंधित है। हालांकि ये बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में हुआ था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि बरदौली सत्याग्रह किस वर्ष से स्टार्ट हुई थी, तो 1928 में हुई थी यहाँ पे। और इसकी सफलता के बाद इसे सरदार पटेल की उपाधि भी प्रदान किया गया था। तो ये भी बातों को हाईलाइट करेंगे। सरदार पटेल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किया, जैसे कि इसका जन्म कब हुआ था, 1875 में जन्म हुआ था, मृत्यु कैसे 1950 में हुई थी, तो ये भी जानकारी रख सकते हैं। कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षा 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, तो ये भी बात आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की वजह से। और 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्म को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसकी जो शुरुआत है 1914 में हुई थी। और सरदार पटेल को गैस 1991 में है ना, इसे भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये जितनी भी बातें यहाँ पे मैंने मेंशन की सारी की सारी एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अच्छा से पढ़िएगा। बाकी अच्छा लगे तो एक फ्रेंड को भी आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए गैस, हमारे संविधान में केंद्र और राज्य के बारे में वर्णन की अनुसूची किया गया है, अनुसूची 2 में या अनुसूची 3 में या अनुसूची 4 में या अनुसूची 1 में। तो किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बारे में वर्णन किया गया था, अनुसूची 1 में किया गया। ऑप्शन डी को टिक लगा के चले आएंगे यहाँ पे। अब देखिए अनुसूची के बारे में, तो मैंने जितने भी अनुसूची, टोटल 12 अनुसूची होते हैं, तो मैंने 12 अनुसूची के बारे में यहाँ पे मेंशन किया यहाँ पे। तो इनको पढ़ना है यहाँ पे, ये नहीं कि हाँ एक बार पढ़ ली फिर नहीं सो जाना, नहीं। इसको रेगुलर आप पढ़िएगा तो खुद पे खुद आपको याद हो जाएगा। जैसे कि हमारे संविधान में 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां है। तो यहाँ पे 12 अनुसूचियों के बारे में मेंशन किया। जैसे कि अनुसूची 1 में केंद्र और राज्य के बारे में वर्णन किया गया, जो कि अभी हम क्वेश्चन में भी सेट कर दिए थे। कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, वेतन और पैसा के बारे में किस अनुसूची में वर्णित किया गया, तो आपके ऑप्शन में होगा अनुसूची 2, तो टिक लगा सकते हैं। इस रूप में क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा। अनुसूची 3 में किससे संबंधित है, इस रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश के शपथ उल्लेख से संबंधित है, तो टिक लगा सकते हैं इस रूप में, क्योंकि अनुसूची 3 में यही तो बताता है ना कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायाधीश के शपथ के उल्लेख किया जाता है। अनुसूची 4 में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में बताता है। अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजाति के बारे में बताता है। अनुसूची 6 में जनजाति के बारे में वर्णित करता है। अनुसूची 7 केंद्र और राज्य की शक्ति के बारे में वर्णित करता है। अनुसूची 8 पद के भाषा के बारे में बताता है। अनुसूची 9 राज्यों के द्वारा संपत्ति पे कब्जा के बारे में बताता है। अनुसूची 10 दल बदल के बारे में बताता है। अनुसूची 11 पंचायत के काम के बारे में बताता है। अनुसूची 12 नगर पालिकाओं के बारे में बताता है। तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किए, सारे के सारे एक महत्वपूर्ण, कोई फिजूल की बात यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, और आपके एग्जाम की व्यू से तो और भी एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे, है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा से पढ़िएगा। मैं 12 बोल रहा हूँ, डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सारा प्रैक्टिस सेट है मैं या मैम प्रोवाइड कर रही, तो उनको आप लोग जरूर पढ़िए यहाँ पे। और मैं जब एग्रीकल्चर के लिए वीडियो शाम में लाइव आता हूँ, तो उनको भी आप लोग जवाब दे सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 3 यहाँ पे बात करेंगे, वायु का मुख्य संगठक है यहाँ पे, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है या हाइड्रोजन है, बताइए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश की। नाइट्रोजन अगर हम बात करें 78% है, ऑक्सीजन में 20.95% है, बाकी आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अलग है। तो ये भी आप जानकारी रख सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, 20.95% होगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन 4 यहाँ पे हम लोग बात करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के जो विचार है लिया गया कहाँ से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश के या रूस के या फ्रांस के, कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने इनके बारे में यहाँ पे मेंशन भी किया हूँ। मौलिक कर्तव्य को ही कहते हैं, मूल कर्तव्य बोलते हैं यहाँ पे। ब्रिटिश के संविधान से इसको अंगीकृत किया गया पे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया यहाँ पे। तो ये भी 1976 42वें संविधान संशोधन, A to Z सारे पॉइंट को आपको मेंशन करने, कोई भी एक पॉइंट जो होता है ना फिजूल का नहीं है यहाँ पे।
और गैस प्लीज़ एक फ्रेंड को एटलीस्ट शेयर जरूर करिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, 99 में ये टेस्ट सीरीज होगा, काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा। क्लास वगैरह भी हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे, जीएस का, रीजनिंग वगैरह भी। क्वेश्चन 5 देखिए, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ दिया था? यहाँ पे मुंबई में, लखनऊ में, चंपारण में या वाराणसी में दिया था? तो अपना जो जनसभा पहला कहाँ दिया था गैस? वाराणसी में दिया था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे इनके बारे में मेंशन है गैस, महात्मा गांधी ने भारत में पहला अपना जनसभा जो भाषण है वो फरवरी 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पे दिया था यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस 6 बिहार राज्य का परमंडल की कुल संख्या कितना है? 9 है, 12, 101 है या 7 है? बताइए कितना है यहाँ पे? परमंडल की संख्या 9 है यहाँ पे। हालांकि मैंने डायग्राम से मेंशन जरूर किया हुआ, देखिए यहाँ पे है ना, मेंशन कितना है? 9 है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 टोटल है। जैसे कि तिरहुत है, सारण है, पटना है, मगध है, मुंगेर है, भागलपुर है, पूर्णिया है, कोसी है, दरभंगा है। अब कभी कभी आपके एग्जाम है ना, ये तो एटलीस्ट मैप तो होना ही चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये जितना भी हरा है ना, तो ये तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्या पूछ लिया जाएगा? चंपारण किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है यहाँ पे। पूछ लिया जाएगा कोसी किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं यहाँ पे, तो ये कलर में है ना, तो सॉरी, कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा ना कि जो सुपौल है किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? सुपौल कोसी प्रमंडल के अंतर्गत। इस रूप में क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे 7 बात करेंगे, विटामिन जो रक्त में थक्का बनने में प्रभावित होता है वे कौन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। तो कौन सा विटामिन होगा यहाँ पे? विटामिन के हो जाएगा। एंड यहाँ पे डी को टिक लगा के चलिए, विटामिन डी मछली के तेल या सूरज की किरण से आपको मिलता है, तो ये भी आप जान सकते हैं यहाँ पे, है ना। काफी एक महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे देख सकते हैं, विटामिन जो रक्त में थक्का नहीं जमने देता वो विटामिन ई होता है यहाँ पे। विटामिन के, ई, डी, ए जो वसा में घुलनशील होता है, और विटामिन बी जो है और विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील होते हैं। तो ये भी एक आप जानकारी रख सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे उम्मीद करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बेसिक डिफिकल्ट हर वो टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इंसुलिन क्या है? वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है? तो इंसुलिन क्या है एक तरीका से बात पे यहाँ पे, तो प्रोटीन है यहाँ पे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इंसुलिन के बारे में यहाँ पे काफी कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किया हूँ, जिनके बारे में यहाँ पे मेंशन है। इंसुलिन एक तरीका से हार्मोन होता है जो शरीर के प्राकृतिक रूप से बनता है यहाँ पे, और रक्त से मिलकर ग्लूकोज के स्तरों को मिलाकर नियंत्रण करने का कार्य करता है। इंसुलिन का उत्पादन हमारे शरीर में अग्नाशय यानी पेनक्रियाओं में होता है, जो भोजन करने के बाद रक्त में शुगर और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और उस समय बढ़ी हुई जो शुगर को नियंत्रण करने में इंसुलिन निकलती है यहाँ पे। तो ये बातों को आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। ना तो कैसे देखिए, बहुत ही कम क्वेश्चन हम लेके आए, लेकिन जितना ही क्वेश्चन लेके आए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। बाकी इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी रितेश0025 यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। होगा तो हम आप लोग के लिए लाइव सेशन भी लेंगे। फिलहाल आप मैडम जो पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।